यानी जीव भाव बना हुआ है। पहले इस मान्यता को स्वीकार कर लिया गया, अहम जीवः, मैं तो जीव हूँ। अहम कर्ता, मैं करता हूँ। भोक्ता च, भोक्ता हूँ। संसारी, संसरण करता हूँ। अनादि काल से संसरण करते हुए असंख्य शरीरों से संसरण करते हुए इस समय इस देह में, इस पिंड में मैं इस समय निवास कर रहा हूँ। इस प्रकार की जिसको भावना है, इस प्रकार की जिसकी धारणा है, किसके विषय में? अहम के विषय में, अपने विषय में। उसी के हित के लिए फिर ये साधनाएं बताई जा रही हैं। जो जीव भाव में विद्यमान है तो उसके कल्याण के लिए भी साधना होनी चाहिए। कदाचित उसने ब्रह्म विद्या का श्रवण भी किया तो भी जीव भाव कटता नहीं है, जीव भाव जाता नहीं। अपने में कर्तृत्व लगा रहता है, अपने में भोक्तृत्व लगा रहता है, अपने में संसारीपना तो भासता रहता है। ऐसी जब हमारी स्थिति हो तो भी कोई उपाय होना चाहिए हमारे हित के लिए। तो क्या हितैषणी, माने हित मार्ग क्या होगा ऐसी दशा में? तो तीन चीजें आई हमारे सामने। एक कर्म, एक उपासना, और अब एक और चीज आ रही है, वो है असंभूति की उपासना। माने ये हम लोगों को ध्यान में लाना है कि मनुष्य के पास ये एक अनमोल खजाना है कि वो प्रयासपूर्वक सत्कर्म कर सकता है। कर्म का अधिकार उसको प्राप्त है और उस कर्म के द्वारा वो अपना कल्याण कर सकता है, चाहे जिस पतित अवस्था में वो होवे, इसकी परवाह नहीं। लेकिन वह व्यक्ति यदि अपने को सत्कर्म में सिद्ध कर ले, अब ये बात अलग है कि उसको सत्कर्म को जानना पड़ेगा, ये बात उसको समझनी पड़ेगी कि सत्कर्म क्या होता है। कर्म में ही कब सत्कर्म बन जाता है, कब दुष्कर्म बन जाता है। कर्म में भावना का क्या क्या भूमिका है, इंटेंशंस की क्या भूमिका है। मैंने बहुत सारी चीज़ें कर्म के बारे में जाननी पड़ेंगी अगर तो सत्कर्म करना है तो। इसलिए उन्नति का जो मूल मार्ग है वो तो सत्संग ही है। इधर आ जाओ, इस टेबल पे आ। भरत तुम ही। बस 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 बस। सत्संग के बिना कोई उन्नति नहीं।
वो सत्कर्म को भी जाने नहीं तो करें क्या उसमें, उसको पहचाने नहीं कि कब वो सत्कर्म बनता है, कब वो दुष्कर्म बनता है, किस तरह के भाव रखने चाहिए, कर्म की कौन सी मर्यादा हमारे लिए प्रशस्त है और कब वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, तो जानना ही पड़ता है। इसलिए सत्कर्म की सिद्धि के लिए भी भगवान शंकराचार्य जी ने तो लिखा, वेदो नित्यम अधीयताम तद उदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। बोले वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए और उसमें जो प्रकाशित कर्म है तद उदितम, देखो, और वेद में जो प्रकाशित कर्म हैं उनमें भी जो आपके लिए हैं उनका सुअनुष्ठान करो। सुअनुष्ठान कर्म सुअनुष्ठीयता, कर्म स्वनुष्ठीयता, ये पहला आदेश है। पहले आदेश में क्या बात कही भाष्यकार ने कि आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, वेदो नित्यम अधीयताम, अपनी समझ बढ़ाओ, और फिर जितना अच्छी तरह से आप कर सकते हो उससे कम अच्छा मत करना। जितनी अच्छी तरह से कर सकते हो उतना करो, माने आपका अपना 100% लगाना चाहिए। अगर हम हमारा 100% नहीं लगाते हैं तो वो फिर हमारा प्रमाद हुआ, तब वो हमारी कमी हो गई। दूसरे का 100% नहीं कहा जा रहा है। दूसरा हो सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता हो, दूसरा विद्यार्थी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं तो उसकी नकल तो नहीं कर सकता। मुझे मेरा 100% लगाना है। इसको बोलते हैं सुअनुष्ठीयता। ये तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। अब बोले महाराज वेद का अधिकतर लोगों ने दर्शन ही नहीं किया, अध्ययन की तो बात छोड़ी। वेद पुराण उदधि, ये वेद पुराण तो महासागर की तरह हैं। इनके किनारे अगर हम चले भी जाएं और प्यास लगी भी हो, हाँ, तो महासागर का जल अंजलि में उठा करके कोई पी नहीं सकता, नहीं। उपमा क्या है? वेद पुराण उदधि। तो क्या करें, सभी लोग तो वेदाध्ययन करने में सक्षम नहीं है। गोस्वामी जी ने सुझाव दिया कि खारे जल से मीठा जल निकालने वाला ये बादल होता है ना, उससे बरसा हुआ जो जल है वो हितकारी है, मीठा है, उसको पियो। तो बादल क्या चीज है? बोले साधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। साधु की यही भूमिका है, साधु की सेवा है ना। तो क्या अर्थ निकला इसका? कि साधु की संगति करो तो वेद का जो गूढ़ ज्ञान है उसको मीठा बना करके वो आपको दे देगा। ये तो अनुभव सिद्ध है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संगति क्या नहीं करती मनुष्य को।
इसलिए पहली चीज तो यही है कि कर्म के बारे में ठीक से जाने व्यक्ति, समझे व्यक्ति, प्रेरणा ले और अनुष्ठान करे। यह उसके हित का सीधा साधन है, प्रत्यक्ष साधन है, सुलभ साधन है। इसमें दो बातें हमको दिखाई देती हैं, एक तो तत्परता और दूसरे स्वाध्याय। दोनों जरूरी रहे, जीवन भर बनी रहे। आपको लाभ होवे, पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लाभ के लिए एक दृष्टांत देता हूँ। हमारे मिशन में एक व्यक्ति हैं, जगह बताऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा, तो वो तीसरी में पढ़ रहे थे तो घर छोड़ दिया, 50 साल पहले की बात। तीसरी में पढ़ रहे, छोड़ा, गरीब परिवार से थे और गए दूर देश में। वहाँ उनको जो नौकरी मिली वो चौकीदारी की मिली। तो ड्यूटी ये थी उनकी कि लालटेन आपके पास है और हर घंटे बाद एक बार घंटा बजाना है, जिससे पता चले कि आप जगे हुए हो। देखो, अब ये करते रहे, 1 2 दिन 3 दिन करते रहे। घर में उनके संस्कार थे तो उन्होंने सोचा लालटेन तो है ही है, घंटा बजाना है, जगना तो है ही है, तो लाओ रामायण पढ़ते हैं। तो अब वो महाराज रात को रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस। लालटेन तो थी, जगह भी रहना, रामायण भी पढ़ना। वहाँ से उनको तो सत्कर्म का, नीति का, धर्म का, जीवन मूल्यों का, भगवान की शरणागति का निरंतर बोध होता रहा। फिर उनको लगा, एक दिन प्रेरणा हुई प्रभु की कि लालटेन है ही है, तो ऐसा करते हैं, जो हमने पढ़ाई छोड़ दी थी वो किताबें ले आते हैं बाजार से और टाइम टेबल बनाते हैं, रात भर पढ़ेंगे, बीच बीच में रामायण भी पढ़ेंगे, शुरू में रामायण पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। महाराज मालिकों ने देखा कि ये चौकीदार सोता नहीं, बाकी सब चाहे जितना घंटा बजाओ सो ही जाता है वो तो एक लंबी यात्रा हुई उनकी। तो फिर ऑफिस में बुला लिए गए, उनकी तत्परता देखी लोगों ने। फल देने वाला हमेशा दूसरा होता है, मैं स्वयं अपना फल कभी ले नहीं सकता। आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय माय सीनियर्स, दिस इज द लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। नोबडी कैन डिमांड और स्नैच व्हाट ही वांट्स ना। तो उनको ऑफिस में बुला लिया गया। इन सच्चाइयों को जीवन में ध्यान रखिएगा, हमारे चाहने से होता कुछ नहीं, क्योंकि लेने का अधिकार किसी को है ही नहीं। वी ऑल आर रेसिपिएंट। इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं। वी आर रिसीवर्स, वी आर नॉट चूजर्स। ये सबके साथ ये सच्चाई लगी हुई है। अच्छा भाई, तो उनको ऑफिस बुलाया गया। धीरे धीरे उनको ऑफिस में दूसरी जिम्मेदारी मिलती रही और उनका अपना जो स्वाध्याय है, पूजा पाठ है और तत्परता है, दोनों बनी रही। फिर पार्टनर बने उसी इंडस्ट्री में। आज वो तो कई इंडस्ट्री के मालिक हैं और उन्होंने बिना हिचक ये बात मुझको बताई कि मैं तो दूसरी पास हूँ, तीसरी छोड़ दी थी और चौकीदारी से हमने जीवन शुरू किया था। सही।
कर्म स्वातंत्र सभी को प्राप्त है, लेकिन इस स्वातंत्र का उपयोग करने वाले बहुत कम है। उसमें दोनों बात, सही तरीका मालूम हो, वो तो बिना सदग्रंथों के, बिना सत्संग के होता नहीं। तो वो महाराज जी के भी सत्संगी थे और गुरुदेव के भी सत्संगी, माने हैं थे, क्यों बोलूं, महाराज जी के भी सत्संगी हैं और गुरुदेव के भी सत्संगी, यहाँ भी आते थे वहाँ भी जाते थे। तो ये मंत्र जो हैं अनुवाद सीखने के लिए नहीं है, मनुष्य के जीवन को हरा भरा करने के लिए हैं, ये समझना चाहिए। अविद्याम शब्द में लेकर के लड़खड़ाते रहें और झगड़ते रहें, उससे क्या मिल जाएगा आपको? मिलना यह है कि कर्म हमारा एक बहुत बड़ा हितैषी साधन है और वो सुलभ है और वो सबके लिए है। उसका अपना एक स्वतंत्र फल है, पृथक फल श्रवणात्। ठीक। दूसरा, सारे ही मनुष्यों के पास ये क्षमता है कि वो देवता की उपासना कर सकता है। देखो, मजेदारी ये है कि जो स्वतंत्र विषय है वो हम करेंगे नहीं, जहां सुलभता है वो हम नहीं करेंगे। हम वो करना चाहते हैं जो कदाचित हमको प्राप्त नहीं है। ये एक मनुष्य की बड़ी विडंबना है। से कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करने में स्वतंत्र है, उसको कौन रोक सकता है? वो नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कह दिया जाए कि मंदिर में जाना आपके लिए निषिद्ध है, आप नहीं जा सकते, तब देखो, तब गोलबंदी करेंगे, जुलूस लेके जाएंगे। महाराज अकेले नहीं, जुलूस लेके जाएंगे, भंग करेंगे और जाएंगे, और जिस दिन जाएंगे उसके बाद से नहीं जाएंगे। हजार चीजें सुलभ हैं, वो नहीं करना है। एनीवे, सो उपासना एक अद्भुत चीज है। यहाँ शास्त्र में लिखा गया, भगवान भाष्यकार की लेखनी से ये बात प्रकट हुई कि उपासना से मनुष्य देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। तदहि अमृतम यद देवतात्म गमनम, देवतात्म भाव गमनम, ये लिखा। देव भाव को प्राप्त करने का अधिकार, स्वातंत्र्य सभी को है। यही बात हुई ना, वो करना नहीं है, ये करना चाहिए। ये साधन है। कई बार 2.5 वर्ष पढ़ने के बाद हम लोगों के मन में आता है कि साधना कुछ बताओ। लो, उपनिषदम भो ब्रूहि। तो अभी तक बता क्या रहे थे हम? नहीं, वो तो ग्रंथ पढ़ा ना मैंने, अब साधन बताइए। तो ग्रंथ और साधन अलग अलग चीज है क्या? श्रुति ये चाहती हैं कि व्यक्ति सत्कर्म में भी निष्ठावान बन जाए और उपासना भी करे। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। दुनिया की मत सुनो, श्रुति की सुनो। हाँ, दुनिया अगर श्रुति जैसा ही बोलती है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुनिया अगर
कुछ और बोलना चाहती है तो उसको मुबारक हो, उसके नोशंस, उसकी धारणा, उसकी सलाह उसकी जेब में रखो। यहाँ तो कर्म और उपासना का सह समुच्चय श्रुति माता चाहती हैं। अब दूसरी एक बड़ी बढ़िया साधना श्रुति माता ने हमको बताई। क्या कहा उन्होंने? बोले देखो, संभूति की उपासना हर व्यक्ति कर सकता है और उसको करना भी चाहिए, और उसका निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा उसको। और हर व्यक्ति असंभूति की भी उपासना कर सकता है और उसको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। बोले वाह। देखा ये जाता है कि कोई केवल संभूति की उपासना करते हैं और कोई कोई केवल असंभूति की उपासना करते हैं। श्रुति क्या चाहती है? बोले ऐसा मत करो, प्रयास ये करो, उद्यम ये करो कि तुम संभूति की भी उपासना करो, साथ में ही असंभूति, एक ही पुरुष दोनों ही साधनाओं को धारण करे, अपने जीवन में उसको सिद्ध करे, तो उसका अधिकतम कल्याण हो सकता है। तो यहां लिखते